मैंने उस मोमेंट पे जब तुम्हारा स्टैंड लिया उधर, डन विद माई फ्रेंडशिप वाली थिंग, क्या इसको मैं बेटरियल पकड़ूँ? बस आई एम डन. Hello guys, I'm shooting this video itself for the third time, okay? Hi. Hello guys, welcome and welcome back to my channel. मैं ये वीडियो तीसरी दफ़ा के लिए शूट कर रही हूँ, ठीक है? लाइक इट्स बिन टू लॉन्ग. मैंने वीडियो शूट किया एक दफ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा. मेरे को लगा कि इंट्रो अच्छा नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में ज़्यादा बोल दिया, तो ऐसा हुआ. फिर कैमरा क्वालिटी ऐसा दिस एंड दैट. सो मैंने अभी लाइक आज का डेट, वेट सेकेंड, आज का डेट कितना होगा? 1 जुलाई. मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही अपलोड करूँगी ये सोच के. लेट्स सी कब अपलोड होता है. अपलोड जब होता तो पता ही चलेगा. Later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. मेरे को ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, लाइक आई वांट टू कनेक्ट माय पीपल टू आस्क एज ये सिचुएशन मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में भी हुआ होगा. एंड आई वांट टू आस्क इट कि क्या इसको मैं बेटरियल पकड़ूँ? What do you think? Like, I want to know your thoughts. I would say you every freaking story जो हुआ है. Let's get started with the video. Let me start with what has happened with me. So मैंने basically मेरी एक फ्रेंड के लिए ना बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है, ठीक है? इन द सिचुएशन जहाँ मेरी दूसरी दोस्त उसको बिट्रेल कर रही थी, उसकी लाइक फैमिली भी इन्वॉल्व थी, हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन में. बट नाउ अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा हुआ है कि मेरी वो दो दोस्त जिन लोगों ने एक दूसरे को नहीं बोलूँगी, जो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जिसका मैंने स्टैंड लिया था, उसको बिट्रेयल मिला था उस दोस्त से जो मेरी मतलब एक्स दोस्त थी. आई डोंट वांट टू कॉल हर दोस्त इवन. सो पहले नामकरण कर लेते हैं. एक का नाम मैंने रिया रख दिया था, एक का नाम मैंने मोनी रख दिया था. मोनी इज़ माई वेरी close friend. एंड रिया आई वुड से जो मेरी एक दोस्त थी, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ है कि मोनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? लगभग 6 साल हो चुका है अभी एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे का दोस्त. तो रिया वो मेरे बचपन से ही मैं उसको जानती हूँ. वो कुछ फैमिली उसमें में पढ़ती है, बट द थिंग इज़ शी इज़ वेरी कैसे ही बोलूँ, मतलब वो ना मतलब इन्वॉल्व होगी सब चीज़ में, फिर ना खुद ब खुद ही ये बोलेगी वो बोलेगी, फिर चली जाएगी, फिर कुछ ऐसा करेगी वैसा करेगी. दिस इज़ हार्ड कैरेक्टर, ओके? मतलब वो कहीं पर भी स्टिक नहीं रह सकती. मेरा ऐसा है कि मैं अगर तुम लोगों से दोस्त हूँ ना, तो मैं अगर 100 साल भी ना हूँ, फिर भी मैं तुमसे दोस्त हूँ ना, मैं एकदम मेरा दोस्ती में बहुत ज़्यादा पक्की इंसान हूँ. हाँ, इफ़ आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स आई विल नेवर बिट्रे यू. अगर मुझे पता चला कि भाई तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं स्टिल तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगी. मैं वैसी काइंड ऑफ दोस्त हूँ. तुम्हारी सीक्रेट्स मेरे को बताया है ना, ख़त्म, मैं भूल जाऊँगी. बेटर टू फॉरगेट. तो मैं ऐसी काइंड ऑफ दोस्त हूँ. एंड इवन मोनी इज़ सच अ काइंड ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन. वो भी ऐसी ही है. बट हाँ, अगर तुम उसको लाइक उसका एक चीज़ है कि अगर उसने सुन लिया कि किसी ने उसके बारे में बुरा बोला है, इवन कि वो थोड़ा जानने की कोशिश करेगी, बट उसको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ी बच्ची टाइप ऑफ है. हाँ, मैं जैसे बच्ची की तरह नहीं हूँ, बट वो है, तो थोड़ी बहुत उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. तो इसी वजह से लाइक इफ़ यू मैनिपुलेट हर, इफ़ यू से हर दिस वे दैट वे, तो वो ना तुम्हें सब कुछ बताने लगेगी. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. मैं तुम्हें की पूरा फ्रेम समझाती हूँ, ठीक है? कि बेसिकली हुआ क्या था, कैसे क्या. जो पहले मैं, रिया, मोनी, एक दिन हम तीनों एक साथ थे सुबह से. तो हम लोगों का अपना मतलब उस टाइम एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था. एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद की बात है ये. तो हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग प्लान था कि हम लोग एक साथ रहेंगे ऐसे वैसे. तो ऐसे फ्रेंड्स, नॉर्मली फ्रेंड्स जैसे मीटअप करते हैं, हम लोग ऐसे मीटअप किए. एग्ज़ाम ख़त्म, तो हम लोग ऐसे एक साथ थे पूरे दिन. फिर हम लोगों का प्लान था कि मोनी के घर से हम लोगों को बुलाया था. मेरे को और रिया को बोला था कि खाना आना रात के लिए, डिनर. हाँ, ओके, राइट, वैसे. तो हम लोग गए एज बिकॉज हम लोग पूरा दिन एक साथ थे, मेरे घर पर थे. तो रिया का घर मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, तो रिया के पेरेंट्स उसको बुला रहे थे. एंड शी डिड नॉट गो, इवन दो हम लोगों ने शाम को बोला भी था कि शाम में तू चली जा. इवन कि मोनी एक दफ़ा घर पर जाकर आ चुकी है, उसका घर मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है. वो उसके घर पर जा चुकी है एक दफ़ा. तो हम लोगों ने रिया को भी बोला कि तेरे मम्मी पापा भी बुला रहे हैं, एक बार जाके मिल के आएगी तो हम लोग फ्रीली रह सकते हैं. तो वो नहीं गई. फिर हम लोग ना फिर लाइक 6:30 लगभग 6:30 की 7 को मैं, मोनी और रिया मेरे घर से निकले. उसके बाद हम लोग मोनी के घर में गए. हम लोग खाना वाना खाया. फिर लगभग 8 बजे के अराउंड हम लोग आने लगे. तो उस मोमेंट में मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया कि मम्मा मेरे को लेके जाओ. मेरा ऐसा है कि मतलब लेट हो जाता है तो आई कॉल माई मॉम पे. ये मतलब ये
बचपन से आदत हो चुकी है। तो मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी आ रही थी, मम्मी हमको हाफ द वे मम्मी आई, फिर हाफ द वे में हम लोग गए। उधर से मम्मी मेरे को पिकअप, हम दोनों को बेसिकली हम दोनों को पिकअप की मम्मी। फिर इसको मतलब रिया के घर में छोड़ने गई। जब रिया के घर में रिया को छोड़ने गए, तब रिया के मम्मी पापा ने मेरी मम्मी को बुलाया, वो भी रात के 8:30 बजे, लगभग 8:15, ठीक है। बुलाया तो मैं और रिया एक दूसरे को देख रहे, ठीक है, ऐसे देख रहे क्या होगा, पूरा टेंस्ड माहौल। मैंने पहले सोचा नहीं कि कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, हाँ सोचा थोड़ा बहुत बात होगा, मेरी मम्मी उतना कुछ लगाएगी भी नहीं, मेरा इतना था। फिर क्या हुआ कि रिया के मम्मी पापा बोलने लगे कि लोग का घूमना देखा है, कितनी घूमती है ये लोग, ऐसे घूमते हैं, कोई एग्ज़ाम के टाइम में भी घूमते रहते हैं, पढ़ाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे को, हाँ भाई इंडीड मेरे को बहुत बुरा लग भी रहा था, मतलब गुस्सा नहीं बोलते उसको, मतलब बुरा लग रहा था कि, और डर लग रहा था बेसिकली, जब मम्मी को पता लग रहा है मम्मी मेरे को क्या करेगी घर पर जाके, वो तो डर था, ठीक है। फिर रिया के मम्मी पापा, रिया की मम्मी सडनली बोलने लगी कि डोंट यू से एनीथिंग टू पारोमिता, मतलब ऐसे बोली, तुम्हें কিছু বলো না, বেঙ্গলি না তো, ऐसे बोली तुम्हें কিছু বলো না ওকে, এরকমভাবে ঘুরতে থাকে भाई विश्वास करो, मेरे ट्यूशन्स और कॉलेज के अलावा मैं घर से ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। मैं 2 दिन 3 दिन घर से निकली हूँ, वो भी घर पे बता के निकली हूँ। रिया वॉज द वन जो घर पर बताती नहीं है, रिया वॉज द वन जो घर पर ये बहाना वो बहाना देती है, ये उसका इंडीड पहले से हैबिट था, ठीक है। एंड वो हमको भी बताती थी भाई चल ऐसे चलते हैं, वैसे चलते, इधर चलते हैं, वैसे। बट हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग का ट्यूशन रहता था, हम निकलते थे। हाँ देखो अभी दोस्त है, ऐसा भी नहीं तो टाइम नहीं देंगे, थोड़ा बहुत टाइम देते थे, बट वही ट्यूशन से पहले, ट्यूशन के बाद 10 मिनट, वैसे हम लोग मिला के हम लोग मिलते थे हर रोज़ ही, पकड़ लो मेरा हफ्ते में 3 दिन बाहर ट्यूशन रहता था, तो हम 3 दिन हफ्ते में मिल ही लेते। और अगर हम लोग का कॉलेज रहता था तो कॉलेज में मिलते थे। तो कॉलेज में भी थोड़ा बहुत टाइम लाइक, उधर में तो तुम कॉलेज जाते थे ऐसे लाइक क्लासेस हुआ, नहीं तो हम लोग आधा घंटा 45 मिनट्स ऐसे बैठे बात कर रहे, इधर ये ऐसा वैसा कर रहे, फिर आ जाते थे। ये हम लोग का था। तो जब प्रिया की मम्मी ने ऐसे बोला ना कि तुम पारोमिता को कुछ नहीं बोलती हो, तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा। मैं भी शॉक हो गई कि ऐसी बात। तो फिर भी मैंने सोच लिया था कि मम्मी को मैं समझा दूँगी कि ऐसे ना ले बात को। और उसके बाद मेन थिंग, हाँ रिया के मम्मी पापा मोनी के बारे में बोलने लगे कि मोनी तो ऐसी है, मोनी तो वैसी है, मोनी तो इस खानदान की है, मोनी तो उस खानदान की है, तुम इसको ऐसे क्यों रखते हो, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम लोग कुछ सोच नहीं हो, समझते नहीं हो, उसको लेके इतना ज़्यादा मोनी को लेके इतना मतलब वो एज बिकॉज वो मुस्लिम हैं, तो उनको मसला है कि मोनी मेरे घर पर क्यों आती है। मोनी इज़ मुस्लिम, अब क्या कर सकते हैं, मुस्लिम के साथ दोस्ती ना रखें हम, ये सिखाया गया है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री मैन, तुम इंडिया में रह के इतना दोस्त बनाया और कुछ तो नहीं है ना, तब भी बोलते कि हाँ कुछ बता रहे हो। मोनी के साथ मेरी दोस्ती है, इसको लेके भी उनको मसला है। भाई तुमको मसला है, तुम अपनी बेटी को संभालो, उसको ना जाने दो। मेरे घर वाले तो कुछ नहीं बोलते, मोनी मेरे घर पर आके सोती है, रहती है, खाती है, पीती है, खाना बनाती है, ये करती है, वो। मेरी मम्मी को तो कोई बस मसला नहीं है। मेरी मम्मी लिटरली पूरी वैष्णव धर्म से, हाँ लाइक मम्मी पूरे दिन में 3 दफ़ा पूजा देती है। सेकेंड टाइम लंच के टाइम पे मम्मी भोग देगी, सुबह के टाइम में लाइक फ्रूट्स पूरा ऐसे ऐसे, फिर रात का खाना लाइट होता है। वैसे मम्मी हमेशा भगवान को भोग चढ़ाती है, देन लेती है, लाइक वैसे मम्मी खाना खाती है। उनको मसला है कि मोनी मेरे घर पर क्यों आती है, मोनी उससे क्यों मिलती है। मुझे वो सुन के लिटरली, मैं ना अपने लोगों के बारे में ना कुछ नहीं सुन सकती, वो कोई भी बता दे। मैं उधर ना मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी बोल रही है मोनी मेरे घर पर आती है, मुझे मसला नहीं है। मम्मी ने इतना बोला है। फिर मम्मी को मैं लेके ना बाहर आ गई, मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है देखो क्या बता रही है मोनी के बारे में। एंड आई वाज लाइक हाँ। फिर मम्मी बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है, मोनी के बारे में भी ऐसा सुनना, लाइक कंसर्न देखे हो, मम्मी को तो सुनना पड़ा, मोनी के बारे में भी सुनना पड़ा, इसको लेके भी मम्मी मेरे को बता रही है। तो इतनी क्लोज है मोनी मेरे घर से। तो मैं घर पर आई, मैंने मोनी को कॉल लगाया, मोनी ऐसा पूरा प्लॉट हुआ है, तो अभी क्या करें। ऐसा हमारा था कि हम क्या करें अब। तो उसकी वजह से मम्मी फिर लाइक
थोड़ी बहुत इमोशनल होगी, हाँ होगी, बिकॉज मम्मी मेरे बारे में सुन रही है, मेरे लिए मम्मी को सुनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली भाई मम्मी को ऐसा लगने लगा कि भाई तुम्हारी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है ये वो। तो मैं मम्मी को समझाया कि देखिए मम्मी, उसके मम्मी पापा का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तुम आपसे, तो आप तो वैसे मत ही लो चीज़ें। तो वैसे समझाते समझाते मैंने मोनी ने समझा लिया। फिर उसके बाद मैंने मोनी को बताया, पता है मोनी, तेरे बारे में ना ऐसे ऐसे बात बोला है, आई डोंट थिंक सो तेरे को उसके घर पर जाना चाहिए, जो कि उसने बताया। अभी वो मेरे को बता रही है कि भाई इनको इस चीज़ से मसला है, तो उनकी बेटी को आने नहीं देना चाहिए ना। फिर मैंने समझाया कि देखो भाई, बड़े हैं, बड़े लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं बात कर सकते, तो रहने दो। फिर मैंने उधर ही मतलब टॉपिक उधर लगभग 9:30 बजे तक टॉपिक ख़त्म, ठीक है। 10 बजे रिया ने मेरे को कॉल किया और मैंने नॉर्मली बिहेव किया ताकि उसको कभी बुरा ना लगे। मुझे पता था कि इसकी ज़िंदगी में भी कैसा है, मोनी को भी पता था, मैंने मोनी को भी वही बताया, मम्मी को भी वही बताया कि देखो उसकी लाइफ में भी उतना कुछ खास नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, एंड आई डोंट वांट कि उसको कभी ऐसा लगे कि उसकी वजह से हम लोग हर्ट हुए। पहले मतलब बाद में बात करते करते हम लोग उसको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, इस चीज़ की वजह से ऐसा लगा है। अभी वो अगर बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब नया ना मसला, तो अभी उसको बुरा लग जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग चुप हो गए। दोस्त है ना हमारी, उसने तो कुछ नहीं बोला ना, तो हम लोग कैसे चुप हो गए। फिर नेक्स्ट दिन क्या करती है रिया, नेक्स्ट दिन उठ के मोनी के घर में जाती है, ठीक है। मोनी के घर में जाती है, फिर बोलती है मेरी मम्मी ने ओवर रिएक्ट कर दिया था, इधर मेरी मम्मी उधर जाके कुछ रिएक्ट की ही नहीं, ठीक है, ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर वो बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा ने तो तेरे बारे में कुछ ही नहीं बोला, तो क्या मैं बहरी हूँ? मैं क्या बहरी हूँ? मेरे को सुनाई नहीं देता कि तुम्हारे मम्मी पापा ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि वो मुस्लिम है? मैंने फिर मोनी को बताया कि देख भाई, तेरे को जो भी है। फिर उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भी भेजा था कि बताए देख ऐसे ऐसे बात करिए। उधर लिटरली उसने बोला भी था कि मेरी मम्मी ने रिएक्ट कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट नहीं ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसा कुछ बोला भी था। फिर वो बताने लगी कि ऐसा कुछ बात नहीं है, पारुमिता ज़्यादा बोल रही है जिससे। मैंने बोला कि भाई मैं क्यों ज़्यादा बोलूँ, तू मेरी दोस्त है, ठीक है, मोनी मेरी दोस्त है, मोनी इतनी ज़्यादा क्लोज है, एंड शी नेवर बिट्रेड मी, तो ऑब्वियसली मैं मोनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगी। तो ऐसा बात हुआ। फिर मैंने मोनी को बोला कि देख भाई, तेरे को जो मर्जी वो कर। उसके बाद मोनी और मैं तो शांत हो गए, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मेरा बर्थडे था, बर्थडे का पार्टी था, उसमें भी रिया नहीं गई, ठीक है। सभी ने मुझसे पूछा कि रिया तेरे बर्थडे पे क्यों नहीं आई। मैंने बोला कि छोड़ भाई छोड़, जो हुआ है हुआ है। फिर मेरे बर्थडे जाने के बाद मैंने रिया को बोला कि तू मेरे बर्थडे पे भी नहीं आई है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा तेरा करना तेरे को मतलब शोभा दिया है, ये किया है तूने, अच्छा लग रहा है तेरे को? फिर लाइक मेरे को मन होगा मैं जाती, मेरे को मन नहीं था, मैं नहीं गई। सीधा सीधी अगर उस दिन बता दिया होता ये बात कि मेरे मम्मी पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं इसलिए मैं नहीं गई, तो मैं इस बात को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं मानती। मुझे कितना हर्ट हुआ, मैं बर्थडे के दिन बर्थडे पार्टी में जाके भी रो चुकी हूँ। सिर्फ मैं नहीं, रिया को लेके मैं, मोनी, फिर और भी 2-3 जन थे, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ बोला है कि भाई वो नहीं आई, वही मिस है, ऐसे बोल रहे, ठीक है। तो उतना तो उसको सेंस होना चाहिए कि भाई सब लोग हैं, वो लोग तो मेरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे को बिट्रे करे। वो सीरियसली गई भी नहीं, पूछी भी नहीं कि भाई कैसी है कैसी नहीं। पूछना तो बनता है ना, बर्थडे पे विश को करना बनता है, उसने मेरे को बर्थडे पे विश भी नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं बोला, खैर छोड़ो, वैसे दोस्त होने से ना होना बेहतर है। फिर बर्थडे से पहले 2 दिन पहले, आई गेस 18 मार्च या 19 मार्च का बात होगा ये, तब ना उसके पापा मेरी मम्मी को कॉल करता है, ठीक है। शिट, इतना बड़ा मच्छर आता है क्या? अरे कैसे कैसे मच्छर है, वेट दिखा, यो लाइक 18-19 मार्च का बात होगा ये। तो उस दिन ना रिया के पापा मेरी मम्मी को कॉल करते हैं, एक उस दिन उससे पहले भी मम्मी को कॉल कर चुके, तो मम्मी ने उठाया नहीं, बिकॉज मम्मी को उस टॉपिक के रिलेटेड बात करना ही नहीं था। एज बिकॉज रिया के पापा और मोनी के पापा दोनों ही लाइक मम्मी पापा दोनों ही मेरी मम्मी से बड़े हैं, ठीक है। तो मम्मी उतना रिस्पेक्ट शो करती है कि बड़े लोगों से उतना कुछ बात नहीं कर सकते, तो इसलिए मम्मी बात नहीं करना चाहती थी। फिर रिया के पापा मम्मी को कॉल करते हैं, जब मम्मी को बोलते हैं अच्छा, उस दिन रिया की मम्मी ने ऐसा कुछ तो नहीं बोला था कि तुमने ऐसा रिएक्ट किया? मेरी मम्मी ने बोला कि आपको किसने बताया, कि मैंने रिएक्ट किया? आप क्यों बच्चों की बात में आते हैं? मैंने आपको कुछ बोला है? रिया के पापा बोलते नहीं। तो मम्मी बोलती है हाँ, मुझे तो इस मसले से, इस प्रॉब्लम से कोई मसला ही नहीं है ना, तो मैं तो कुछ नहीं बता रही, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं।
आप क्यों आते हैं बच्चों की बात है? बच्चों को बच्चों की तरह रहने दीजिए, उन लोगों को लड़ना है, झगड़ना है, क्या करना है करने दीजिए। मेरी मम्मी को बुरा लगा एज बिकॉज मोनी और जो 2-3 दोस्त और भी थे वो लोग ज़्यादा क्लोज है, तो उन लोगों को मैंने बताया था ये मैटर कि ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी ने भी बात किया है। बट ऐसा नहीं है कि मम्मी ऐसे बताती है कि बात ना करो, ये ना करो, वो ना करो। उस जब तक उसने क्या बोलते हैं, रिया के पापा ने कॉल नहीं किया था उस वक्त तक मम्मी ने ऐसा नहीं बोला किसी को कि उससे बात ना करो। बिकॉज मैंने और मोनी ने मिलके मम्मी को इतना समझाया था कि उसके घर में ऐसा प्रॉब्लम है, वो ऐसी रहती है, वो वैसी रहती है। हम लोगों ने इतना समझाया कि मम्मी ने इतना रिया किया ही नहीं। तो उसके बाद जब रिया के पापा ने कॉल किया था ना, उसके पीछे से मतलब कुछ 2-3 मिनट 5 मिनट की तरह हार्डली बात हुआ था, तो 2-3 मिनट बाद रिया पीछे से चिल्लाने लगी मेरी मम्मी के ऊपर कि हाँ उसको बता, उसकी बेटी कुछ नहीं करती, उसकी बेटी ऐसी है। उस ऑडेसिटी देखिए, ऑडेसिटी इसको बोलते हैं, ऑडेसिटी। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो तुम्हारे एक भी सिचुएशन में तुम अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकालोगी। इट इज़ कॉल्ड ऑडेसिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड आई एम अ फकिंग बिच। जो मैं उसको दोस्त मानती थी वो चिल्लाई थी क्यों, लोग को बताते हो ना। 18-19 का बात है ना, 16-17 मार्च को उसने रात को मेरे को टेक्स्ट किया कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला मेरा तो कुछ मसला नहीं है, तुमसे तो कुछ बात नहीं किया मैंने, क्योंकि तुमने ऐसा क्यों शुरू कर दिया है। मैंने क्या ही बोल दिया, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्या ही बोल दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे रिएक्ट करने लगे सब मेरे को। मैंने बोला कि देख भाई, तू जो कर रही है ये एकदम तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तू ऐसे सबको कॉल करी है, हाँ वो ना सबको कॉल करने लग रही थी, ऐसा बताती थी मेरी मम्मी पापा ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। वो ज़्यादा मतलब ओवर एक्सप्लेन जिसको बोलते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लगे थे, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा ने वो बोलते हैं मेरी मम्मी पापा ने ऐसा रिएक्ट नहीं है। मैंने बोला कि देख भाई, तू जो कर रही है ये मत कर, इससे तो रिग्रेट करेगी, तो ऐसा बिहेव करना बंद कर दे। हम लोग ठीक है, नॉर्मल वे में बात करेंगे, बट ये टॉपिक इधर बंद कर दे। उसने लिटरली उस टॉपिक को अपने मम्मी पापा तक फिर से लेके गई वो। इसको बोलते हैं प्योर ऑडेसिटी। एनीवेज, मुझे तब तक के लिए मैंने उस दिन उसको लाइक उसके पापा ने जब कॉल किया था, मैंने उस दिन उसको लास्ट बोल दिया था। एंड आई डोंट फील दैट नेसेसिटी टू टॉक टू हर, टू बी फ्रेंड्स विद हर। आई डोंट हैव दैट नेसेसिटी, ओके। तो मेरा कुछ था नहीं। फिर हम लोगों का ऐसा हो, हम लोग अप्रैल बात नहीं किए, मई बात नहीं किए, जून में भी जून में क्या बात करूँ, मैं तो कभी बात नहीं करती। जून में वो मोनी के पास गई। अभी क्यों गई, कैसे गई, किस वजह से गई, मुझे कुछ नहीं पता, बट वो गई एंड मोनी ने उसको एक्सेप्ट किया आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हैपन। लिटरली मोनी ने फोटो उठा, मोनी उसके साथ घूमने गई। ऑटो में बैठी थी, उसका फ़ोटो क्लिक किया, 2 फोटो का कोलैज बनाया, उसमें लिखा आई मिस हर सो मच। एंड आई बेग टू से दिस, ये क्या उसको करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो एकदम नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे यू शुड ट्रीट प्रिया। आई से यू मोनी, इसी तरीके से तुमको उसको ट्रीट करना ही नहीं है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोला, उसके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बोला, तो उसके बाद तुम कैसे उसको अलाउ करती हो? तुम्हारे जात पे बात होता है भाई, तुम मुस्लिम हो उसके बारे में बोल चुके हैं, तो तुम कैसे अलाउ करती हो उसको? अभी मुझे पता नहीं, रिया हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मैनिपुलेट। तो मेरे को लगता है एज बिकॉज मोनी इज़ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ, वो उसके दिलो दिमाग में कुछ नहीं है, उसको तुम जो समझाओगे, जो पढ़ाओगे वो पढ़ लेगी। वैसे मोनी के मम्मी पापा तक को इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। मम्मी मेरे को बोलती है कि भाई ये ऐसी है वैसी है। इवन कि आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हैपन, मेरे बर्थडे के बाद, हाँ ईद से पहले गई थी ना, तो मोनी की मम्मी मेरे को बता रही थी कि देखना इसको फिर से रिया जब आएगी ना, मोनी फिर से चली जाएगी उसके पास, बिकॉज इसको तुम बहला सकते हो। एग्जैक्टली भाई वही हो गया। अब मैं तो उन लोग के घर में बहुत दिनों से नहीं गई। मैं उसी दिन लास्ट गई थी जाइए 2000 years later. मैं कपड़े उठाने चली गई थी। घर के काम भी करती हूँ भाई, क्या मतलब घर के काम नहीं कर सकती क्या? रुको कैमरा एंगल सेट करना है, राइट। अब ठीक है, अब सही है। इससे 2 दिन बाद पहले गई थी, और ईद के दिन एज बिकॉज मेरा शूट था, तो उस दिन मोनी मेरे से मिलने आई थी उसके भाई लोगों के साथ, 2 भाई के साथ। एंड मैं ईद के 2 दिन बाद भी गई थी उसके घर पर। हाँ आई रिमेंबर, मतलब मैं 22 को गई थी एक दफ़ा। और अरे यार छोड़ो यार, याद नहीं है। एनीवेज, तो उस मोमेंट पे गई थी, उसके बाद मैं गई नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला। फिर नीट का वो चोचला आ गया, फिर रीनीट, फिर रिजल्ट, ये वो बहुत कुछ। तो
अभी मेरा प्लान था कि मैं इस दफ़ा मेरा रीयूनियन ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी, बट उसी बीच में मोनी ने ऐसा एक काम कर दिया कि अब मुझे मन भी नहीं है कि मैं उनसे मिलूँ। मैं लिटरली घर से नहीं निकलती एज बिकॉज मुझे पता है कि मैं उनसे आज तो वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे, हाँ आज तो वेडनेसडे है। मैं संडे डांस क्लास के लिए निकली थी। उस टाइम को मेरे घर के वहाँ से मोनी लिटरली आई रिया को पिकअप करने के लिए, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। ऐसा देना चाहिए कि बात करो, ठीक है, एक हद तक थोड़ी कनेक्शन, लाइक थोड़ा सा बात करने तक का कनेक्शन इज़ ओके, बट द वे यू आर बिहेविंग विथ हर इज़ इनसेन। यू शुड नॉट, बिकॉज उसने तुम्हें बिट्रे किया है भाई। एंड लिटरली मैं उधर क्या हूँ, मैंने उस मोमेंट पे जब तुम्हारा स्टैंड लिया उधर, मैं जो वहाँ पे बता रही थी, मैं जो रिया के सामने तुमको लेके इतना कुछ बोल रही थी, तब तो उस चीज़ का वैल्यू कहाँ रहा, उस चीज़ का वर्थ कहाँ रहा, हमारी फ्रेंडशिप कहाँ रही। इवेंचुअली अभी मुझे ऐसा लगता है कि रिया ने कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा बोला है, कुछ तो ऐसा पार्ट पर आया मोनी को कि मोनी इतनी ज़्यादा लाइक उससे कनेक्टेड हो गई। इवेंचुअली सिर्फ वो नहीं, और एक बंदा भी है, ठीक है, वो बंदा तक को भाई, मतलब हमारे ग्रुप के 2 मेंबर्स ऑलरेडी उसी के पास है। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जो दो और मेंबर्स हैं, 2 और लड़की है, वो दोनों कभी नहीं जाएंगे। आई कैन बेट दैट थिंग, वो दोनों कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है, उनके साथ पहले भी हो चुका है। तो एक बंदी के साथ हो चुका है और उस बंदी की बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से वो दोनों एक साथ, तो वो दोनों तो कभी नहीं जाएंगे। बट मोनी ऐसे चली गई ना, लिटरली मेरे को उस मोमेंट पे ना, जब मैंने उन दोनों को देखा संडे, इतना बुरा लगा मुझे। अब पता है अभी ये लोग ये सुनेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे कि हाँ तू नहीं चाहती कि मैं उसके साथ दोस्ती रखूँ, ये वो दोस्ती रखने वाली बात नहीं है। जिसने तुम्हें इतना कुछ बोला है, जिसने तुम्हारे जात पे बात उठाया, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उसके साथ बात करनी चाहिए। एंड अभी इस दिस मोमेंट पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सेल्फ वर्थ कहा है भाई। मैं तो अभी जाके जैसे रिया ने उस मोमेंट पे सबको कॉल करना शुरू कर दिया, सबको ये पूछना शुरू कर दिया, सबको ये बोलना शुरू कर दिया, मैं भी तो ऐसी कर सकती थी। अभी मैं तो तुम्हारे पास जा सकती थी मोनी, तुमसे बात करती थी, तुम्हें बोल सकती थी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा किया। मैं तुम्हारा सिर खा रही हूँ नहीं, क्यों? तो मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, मुझे अपने दोस्त का सहारा, अपने दोस्त का स्टैंड लेना था। सहारा बोल रही हूँ, सहारा तो वो है ही, वो तो है ही। वो देखो मेरे लाइफ में ना मोनी का जगह ऐसा है ना कि वो मेरी छोटी बहन की तरह है, ठीक है। उसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब उसके हाथ से मैं खाना खा चुकी हूँ, वो मुझे खिला चुकी है, मैं उसे सुला चुकी हूँ, वो मुझे देख चुकी है, मैं उसे देख चुकी हूँ। ऐसी हमारी बॉन्डिंग है, और घर में तो इतना अच्छा कनेक्शन है दोनों के घर पे। अब पता नहीं भाई मोनी के मम्मी पापा मेरे को क्या सोच रहे हैं, बिकॉज मोनी इज़ वेरी फ्रैंक विथ हर मॉम। हाँ, जो भी होता है वो अपने घर पर बताती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है तो वो ऑब्वियसली अगर रिया के साथ वो मिल रही है तो ये बात तो मोनी की मम्मी को पता ही होगा। अब मुझे पता नहीं कि मुझे उसके घर पे जाना चाहिए, उससे मम्मी से बात करनी चाहिए या उससे बात करनी चाहिए, बट मुझे कहाँ क्यों लगता है पता है, मुझे पता है कि रिया एक बार फिर से ही मोनी को बहुत ज़्यादा बिट्रे करेगी, मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। बट द थिंग इज़ मैं नहीं जा रही हूँ इसी वजह से, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है। एंड राइट ओवर हेयर मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आ रही है उनके सामने, इवन आफ्टर नोइंग कि उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ तूफान आने वाला है, मुझे अभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। पता नहीं अब मैं इस चीज़ को कैसे, मतलब क्या ही बोलूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़। हाँ, सो यही थी मेरी स्टोरी। अब मुझे पता नहीं आप लोगों का थॉट्स क्या है, लाइक मुझे क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे। मैं बहुत ज़्यादा क्लूलेस हूँ। हाँ, एंड हाँ, और एक थिंग, मेरा नीट के बाद मेरा बुखार था। इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो, वहाँ पर मैंने बोल दिया था, मेरी मम्मी को भी बुखार था, सबको। 24 को मेरे को बुखार आया था, इवन कि मम्मी को लास्ट दिन 23 जून को मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज भी थी। 24 को मेरा मोनी के साथ बात, मोनी ने स्टिल मुझसे कुछ ऐसा नहीं पूछा कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम कैसी हो, भाई कैसा। जो बंदी उसको लिटरली एक मिनट एक खबर से उसको वो था कि भाई इसको ऐसा कैसा हो गया, वैसा कैसा हो गया, ये वो बंदी मुझसे पूछती तक नहीं है कि तुम्हें कैसा हो। आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट विद दिस थिंग। हाँ, मुझे पता है मैं अभी इमोशनली हो रहा हूँ, बट मेरा फर्स्ट जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैं टोटली रो रही थी, और वो उसी दिन की वीडियो थी, 25 की थी। आई एम सो डन ब्रो, मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी मच डन विद माई फ्रेंडशिप वाली थिंग। एंड मेरी ज़िंदगी में अभी कोई दोस्त नहीं है, एंड नॉट आई वॉन्ट टू मेक एनी फ्रेंड्स एनी मोर। हो चुका है, दोस्ती भी देख चुकी हूँ, बहन वाली थिंग भी मैं देख चुकी हूँ, अब हो चुका है मेरा, बस आई एम डन, बाय। मेरे से नहीं बोला जाएगा और रखती हूँ।